राफेल फाइटर जेट डील एक बार फिर से सुर्खियों में है। फ्रांस की एक वेबसाइट ने राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छापकर राफेल जिन्न को एक बार फिर से बोतल से बाहर निकाल दिया। तो अब भारतीय कंपनी ने उसको लेकर तगड़ा पलटवार किया है। फ्रांस की वेबसाइट ने खुलासा किया था कि राफेल सौदे में भारतीय कंपनी डेप्सिस सॉल्यूशंस को 11 मिलियन यूरो दलाली के तौर पर दिए गए थे। भारतीय कंपनी को बिचौलिए के तौर पर अवैध पेमेंट किए गए थे। लेकिन अब भारतीय कंपनी डेप्सिस सॉल्यूशन ने इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए भ्रष्टाचार की बात से इनकार किया है और सफाई के तौर पर सबूत भी पेश किए हैं। डेप्सिस सॉल्यूशन ने अपनी सफाई जारी करते हुए कहा कि फ्रेंच वेबसाइट द्वारा पब्लिश रिपोर्ट गुमराह करने वाली है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया गया है। डेप्सिस सॉल्यूशन ने कहा कि उसे वास्तव में राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन की तरफ से राफेल जेट का 50 रेप्लिका बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इसके बदले फ्रेंच की कंपनी के साथ उसका करार था। डेप्सिस सॉल्यूशन के प्रवक्ता ने कहा कि डेप्सिस सॉल्यूशन को दसॉ एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट की 50 रेप्लिका बनाने का ऑर्डर मिला था और हमने तय सौदे के मुताबिक 50 रेप्लिका दसॉ एविएशन को डिलीवर किया। कंपनी की तरफ से इसके बदले सबूत के तौर पर रेप्लिका डिलीवरी का चालान, ई बिल, जीएसटी रिटर्न दिखाया गया। डेप्सिस सॉल्यूशन की तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा गया कि राफेल विमान की रेप्लिका उसने बेंगलुरु में बनाने के बाद दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रेप्लिका सौंपी। कंपनी की तरफ से पेश की जीएसटी बिल में दिख रहा है कि राफेल विमान की रेप्लिका सितंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच ट्रांसपोर्ट किया गया। 29 सितंबर 2017 की एक रिसिप्ट के मुताबिक 5 राफेल विमानों के रेप्लिका के बदले कंपनी की तरफ से 76,69,500 रुपए का टैक्स जमा किया गया। तो वहीं सभी 50 रेप्लिका आस्था एंटरप्राइजेस कंपनी ने डीटीडीसी कुरियर कंपनी के जरिए राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित दफ्तर में डिलीवर किया था। इस मामले में फ्रेंच वेबसाइट मीडियापार्ट ने अपने खुलासे में कहा था कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए की ऑडिट रिपोर्ट में राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा गया कि दसॉ एविएशन ने राफेल विमान की 50 रेप्लिका बनाने के बदले भारतीय कंपनी डेप्सिस कंपनी को पैसे दिए, लेकिन इस करार को लेकर दसॉ एविएशन ने एक भी सबूत पेश नहीं किए। दसॉ एविएशन एंटी करप्शन एजेंसी के सामने ये साबित करने में नाकाम रही है कि वास्तव में 50 रेप्लिका बने हैं या नहीं। वहीं फ्रेंच वेबसाइट के खुलासे में कहा गया है कि जब एंटी करप्शन एजेंसी ने दसॉ एविएशन से पूछा था कि राफेल विमान आप बनाते हैं तो उसकी डमी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी भारतीय कंपनी को क्यों दिया, तो उसका भी कोई जवाब दसॉ एविएशन की तरफ से नहीं दिया गया। इसके साथ ही 50 डमी राफेल का एक भी फोटो एंटी करप्शन एजेंसी के सामने कंपनी पेश नहीं कर पाई। हालांकि अब डेप्सिस सॉल्यूशन ने बचाव में जीएसटी बिल और ई चालान पेश किए हैं, लेकिन डेप्सिस सॉल्यूशन के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर 50 डमी राफेल का कॉन्ट्रैक्ट इतना महंगा कैसे हो गया। क्या 50 डमी राफेल का कॉन्ट्रैक्ट 9 से 10 करोड़ रुपए होता है? कंपनी ने डमी राफेल इतना महंगा क्यों बनाया, इसको लेकर कोई सफाई पेश नहीं कर पाई। वहीं राफेल बनाने वाली कंपनी के पास डमी राफेल की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है, ये भी सवालों में है। साथ ही विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी ने डमी बनाने का करार भारतीय कंपनी के साथ क्यों किया, इसका जवाब भी फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन के पास नहीं था, जिसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर शक की सुई घूमती है। राफेल सौदे को लेकर भारत में राजनीति पिछले कई सालों से गर्म है और फ्रेंच वेबसाइट के खुलासे के बाद एक बार फिर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने रिपोर्ट को आधार बनाकर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस राफेल सौदे को लेकर बात कर रही है और आरोप लगा रही है, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के आरोपों को नकार चुकी है।